ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी के लेसन पेड़ पौधों की देखभाल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हमारे द्वारा या हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा लगाया गया है, लेकिन कई पेड़ पौधे और वृक्ष ऐसे होते हैं जिन्हें किसी ने नहीं लगाया, वो स्वतः ही लग जाते हैं। जब बरसात आती है तो कई ऐसे पौधे होते हैं जो स्वतः ही उग जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आकार में बहुत छोटे होते हैं तथा कुछ जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। और कई वृक्ष तो विशालकाय होते हैं, जैसे कि पीपल, बरगद। ये ऐसे वृक्ष हैं जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इस पाठ में हम पेड़ पौधों के बारे में विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। हमारा सबसे पहला बिंदु है पेड़ पौधे। राजस्थान में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से ही वर्षा होती है। पेड़ जो होते हैं मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, साथ ही साथ पेड़ अनेक जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि बिना पेड़ पौधों के धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को देवता स्वरूप माना गया है तथा विभिन्न अवसरों पर हम वृक्षों की पूजा भी करते हैं। अब हम पेड़ पौधों के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है जड़ व जड़ के कार्य। जड़ किसे कहते हैं? जड़ पौधे का वह भाग होता है जो भूमि के अंदर पाया जाता है। जड़ जो होती है वह प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करती है, यानी ये नीचे की ओर वृद्धि करती है। जड़ जो होती है ये पौधे को स्थिर रखने का कार्य करती है। साथ ही साथ जो जड़ होती है वह भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं कि एक कटोरी लेंगे, उसको पानी से भरेंगे, उसके बाद उसमें एक स्पंज डालेंगे, स्पंज का टुकड़ा डालेंगे। आप यहाँ चाक भी डाल सकते हो जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। मैंने यहाँ स्पंज दिखाया है कि इसमें एक स्पंज डालेंगे और जब हम कुछ समय पश्चात देखते हैं तो जो स्पंज होता है वह उस कटोरी के पानी को सोख लेता है। तो जिस तरह से स्पंज ने इस कटोरी से पानी को सोख लिया, वैसे ही ये जो जड़ें होती है ये भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है और पौधा उससे अपना भोजन बनाता है। अब है जड़ के प्रकार। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला और रेशेदार। जड़ कितने प्रकार की? दो प्रकार की, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। अब आप सोचोगे कि कैसे पता चले मूसला जड़ कौन सी है, रेशेदार कौन सी जड़ है? तो देखते हैं। ये देखो, ये मूसला जड़ है। मूसला जड़ जो होती है उसमें मुख्य मूल स्पष्ट दिखाई देती है, यानी उसके बीच में देखो एक सीधी जड़ दिखाई दे रही है। ये जो जड़ होती है ये नीचे की ओर लंबाई में वृद्धि करती है और इससे शाखाओं के रूप में पतली पतली जड़ें निकलती है। मूसला जड़ के उदाहरण है आम, मटर और नीम। इनमें मूसला जड़ पाई जाती है। फिर है रेशेदार जड़। जो रेशेदार जड़ होती है उसमें मुख्य मूल नहीं होती, इसमें रेशे के रूप में पतली पतली जड़ें निकलती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? इसलिए इसे रेशेदार जड़ कहा गया है। जो रेशेदार जड़ होती है उसमें ये जो रेशे जैसी जड़ें होती है ये मिट्टी में चारों ओर फैली हुई होती है और ये पौधे को भूमि में जकड़े रखती है। रेशेदार जड़ के उदाहरण क्या है? गेहूं, घास, मक्की और ज्वार। इनमें कौन सी जड़ होती है? रेशेदार। ये जो घास है ये हमारे चारों ओर उगती है, हम इसको उखाड़कर रेशेदार जड़ का अवलोकन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो जड़ होती है वह पौधे का सबसे प्रमुख भाग होती है और हम जड़ का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में भी करते हैं। जैसे हम गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, शकरकंद खाते हैं। ये जो होते हैं ये पौधे का जड़ वाला भाग होता है। अब आइए हम आगे कुछ और अध्ययन करते हैं। आगे का हमारा बिंदु है प्रमुख वृक्ष। प्रमुख वृक्ष, सबसे पहले खेजड़ी। सबसे पहला क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी जो होता है ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है।
खेजड़ी के वृक्ष की ऊंचाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। खेजड़ी के पेड़ की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये ज्येष्ठ यानी मई जून की गर्मी में भी एकदम हरा भरा होता है। जब खाने के लिए कुछ नहीं होता तो जो खेजड़ी का वृक्ष होता है वह जानवरों को चारा प्रदान करता है, जिसे लूंग कहते हैं। खेजड़ी का जो वृक्ष होता है, जब चारों ओर भीषण गर्मी होती है, बहुत तेज धूप होती है, तो ये जानवरों को छाया प्रदान करने का कार्य करता है। जो खेजड़ी का फूल होता है उसे मिंजर कहते हैं और खेजड़ी के फल को सांगरी कहते हैं। सबने देखी है ना सांगरी। सांगरी की क्या बनाई जाती है? सांगरी की सब्जी बनाई जाती है। जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ये कम पानी में भी जीवित रह सकता है। जब अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष पड़ता है, तो खेजड़ी का वृक्ष ही रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का सहारा होता है। अब आगे है बरगद का वृक्ष। बरगद का जो वृक्ष होता है ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे वट वृक्ष या बड़ के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। जो वट सावित्री का व्रत होता है उसमें महिलाएं इसी वृक्ष की पूजा करती है। जो बरगद का पेड़ होता है ये विशाल और बड़े बड़े पत्तों वाला होता है। बरगद के पेड़ की छाल, दूध, बीज, फल इन सभी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार बरगद का वृक्ष जो है वो एक औषधीय वृक्ष है। नाक, कान व बाल संबंधी जो समस्याएं होती है उनके समाधान के लिए इस वृक्ष का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ वात, पित्त, कफ जो दोष होते हैं इनमें भी इसी वृक्ष का उपयोग किया जाता है। बरगद के पेड़ की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी जड़ें होती है। इसकी जो जड़ें होती है वो तने के ऊपर वाले भाग से निकलती है और ये धीरे धीरे लंबी होती हुई जमीन के अंदर चली जाती है और ये इस वृक्ष को अतिरिक्त सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। कई बार जो बच्चे होते हैं वो इन जड़ों को क्या करते हैं, आपस में बांध लेते हैं और इससे झूला बनाकर इस पर झूले भी झूलते हैं। अब आगे है रेगिस्तानी पौधे, कैक्टस और नागफनी। राजस्थान में लगभग 1000 से अधिक कांटेदार प्रजातियां पाई जाती है। उन्हीं में से एक है कैक्टस। जो कैक्टस होता है उसका तना हरा व गुद्देदार होता है और ये अपने अंदर पानी को संग्रहित करके रखता है। ये जो पौधा है ये मरुस्थल की सूखी मिट्टी में भी अनुकूल रूप से पनपता है। फिर है नागफनी। नागफनी भी एक प्रकार का कैक्टस है। इसका तना भी हरा और गुद्देदार तथा पत्तियों के जैसा होता है। इसकी पत्तियों पर कांटे पाए जाते हैं। जो नागफनी का पौधा होता है वो भी मरुस्थल की सूखी मिट्टी में अनुकूल रूप से पनपता है। नागफनी का पौधा औषधीय पौधा है। इसका उपयोग, इसमें बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। ये हमारी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होता है। पेट संबंधी बीमारियां, कैंसर, अल्सर, जोड़ों में दर्द, शरीर में सूजन, ये जो बीमारियां होती है, इस तरह की जो दिक्कतें हमारे शरीर में होती है, इन सब के इलाज में भी नागफनी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने इस पाठ में मुख्य रूप से जड़, जड़ के कार्य, जड़ के प्रकार व खेजड़ी, बरगद व कैक्टस और नागफनी के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। इसी पाठ के जो अगले बिंदु जैसे कि तना, तने के कार्य, पेड़ पौधों के उपयोग, पेड़ पौधों की देखभाल, इन सब का अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।